मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशंस। हाँ जी, व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ईयर of the United Nations and what are the main bodies of the United Nations, what is the role of India in the United Nations, and in the recent days India is claiming as a permanent member of the United Nations Security Council. Then what is going on to acquire that position in the United Nations Security Council? What is the veto power and what is the effect of the veto power? Then in this video we are going to discuss about all these things. हाँ जी, the United Nations है, the main body of the United Nations are total 6. हाँ जी, about the United Nations, the main bodies of the United Nations are the General Assembly, Security Council, the Economical and the Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the United Nations Secretariat. All these were established under the United Nations Charter when the organization was founded in the 1945. हाँ जी, the organization was founded in the 1945. तो जो ये मैंने आप लोगों के साथ अभी बॉडीज़ डिस्कस की हैं, ये सारी बॉडीज़ हैं जो ये सारी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हैं। हाँ जी, जो मेन इसमें जो सबसे पहले जो असेंबली है जो जिसका एक प्राइम रोल है इन यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज़ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हाँ जी, जो जनरल असेंबली है वो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, द मेन पॉलिसी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। ऑल द 193 नेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली इन सितंबर ईच ईयर। हाँ जी, इन सितंबर ईच ईयर, हर साल के सितंबर में वहाँ पर the full United Nation membership meets in the General Assembly Hall in the New York in September। हर साल वहाँ यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं 193 नेशंस वहाँ पर सब की सब इकट्ठा होते हैं और जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो डिसीजंस ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि वहाँ पर किस तरह के मुद्दे होते हैं और वहाँ पर किस टाइप की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। डिसीजंस ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सच एज द पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशंस ऑफ द न्यू मेंबर एंड द budgetary matter requires a 2/3 majority of the General Assembly and decision on the other matters are by simple majority। हाँ जी, की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द जनरल असेंबली मेंबर्स। हाँ जी, और जो अदर सिंपल मैटर्स होते हैं डिसीजंस होते हैं उन पर जो डिसीजंस होते हैं दैट कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी ओनली। एंड नाउ the main topic in this video we are going to discuss about the Security Council। हाँ जी, in the last few days we are listening about the Security Council. India is trying to get membership of the United Nations Security Council as a permanent member। तो अभी आज हम इस वीडियो में जो मेन हमारा कंसर्न रहेगा वो हमारा कंसर्न रहेगा अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ जी, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो हाँ जी यूनाइटेड नेशंस है उसका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी ये 15 मेंबर्स का एक ऑर्गन है। हाँ जी, 15 मेंबर जिसमें से कि 5 ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर्स है, P5 जिसको अक्सर बोला जाता है, और 10 है जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया इज़ ऑल्सो ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और जो हमारे इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनमें से एक होने के लिए इंडिया ट्राई कर रहा है। वो ऐसे कौन से 5 नेशंस हैं जो 5 ये हैं UK, US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। हाँ जी, दीज 5 स्टेट्स आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनको P5 भी अक्सर बोला जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर जो अदर मेंबर्स हैं, हमारे 10 मेंबर्स हैं वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उनमें से इंडिया भी एक ऐसा है जो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का। नाउ व्हाट इज़ द वीटो पावर? व्हाट इज़ वीटो पावर? जो ऑल 5 मेंबर्स ऑफ द United Nations, all 5 members means to say all 5 permanent members of the United Nations have veto power। हाँ जी, this is a very powerful power they have the 5 permanent member। If any one of them cast a negative vote, if any one of them cast a negative vote in the Security Council, the draft, then the resolution would not be अप्रूव्ड। अगर जो वीटो पावर है वो क्या बात करता है? वीटो पावर बात करता है जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर, उनके हाथों में वीटो पावर एक ऐसी पावर है। अगर वो उनमें से 5 नेशन में से इफ़ एनी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स
cast a negative vote in the 15-member security and यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन द रेजोल्यूशन वुड नॉट बी अप्रूव्ड। जो अगर 15 मेंबर्स की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, और अगर इन 5 परमानेंट मेंबर में से भी एक भी जो कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर है, अगर वो नेगेटिव वोट कास्ट करती है तो वो रेजोल्यूशन जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया है वो पास नहीं किया जा सकता, वो उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। अब बात आती है यूनाइटेड नेशंस का। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अक्सर जो सुनने में आ रहा है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस है जो उसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एज ए परमानेंट सीट प्राप्त करने के लिए इंडिया अपने प्रयास को लेके कब से जोरदार मेहनत कर रहा है। अभी बता रहे हैं कि इंडिया इज ट्राई टू गेट ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो एक हर्डल आ रहा है, वहाँ पे एक हर्डल क्या है, वहाँ पे एक मेन हर्डल है कि चाइना इज़ नॉट कमिंग इन फेवर ऑफ इंडिया, चाइना इज़ नॉट कमिंग इन फेवर ऑफ इंडिया एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। हाँ जी, जो चाइना हमेशा से ही इंडिया के अगेंस्ट रहा है, वो नहीं चाहता कि जो इंडिया है उसको एक परमानेंट सीट मिले और उसके पास वीटो पावर उसके हाथ में आए। लेकिन जो बाकी 4 नेशंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो 5 नेशंस हैं परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सारे इंडिया के फेवर में आ चुके हैं। और फ्रांस ने की तरफ से एक इतनी अच्छी स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो इतना कैपेबल है, इंडिया पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया इज़ कैपेबल टू मेंटेन द हारमनी एंड द पीस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और सब एक्सेप्ट चाइना, एवरी कंट्री इज़ कमिंग टूवर्ड्स इंडिया। तो यहाँ पर जो इंडिया का रोल है, इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। वहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो इंडिया को इतने अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर कि इंडिया को पूरी उम्मीद है कि एज ए परमानेंट मेंबर वो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट वहाँ पर हासिल कर लेगा। अभी आने वाले टाइम में जो G20 है उसको भी इंडिया ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है। तो वहाँ पर G20 जैसे अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि जो G20 जो है वो भी हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको भी हम एक अपने अपॉर्चुनिटी के उसमें यूज़ करके जो हमारी परमानेंट सीट है उसको ग्रैब करने की यूनाइटेड नेशंस में ट्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, and what is the veto power, who are the permanent members of the United Nations, and what is the impact of veto power, what is the veto power, and what is the role of India in the United Nations, the Security Council, and what is the current positions of the India in the United Nations Security Council। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इससे रिलेटेड ऐसे इंटरनेशनल मुद्दों पर या नेशनल मुद्दों पर अगर आप कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन in my comment box, and please do share and subscribe my channel. Thank you so much for visiting.